और देश में माहौल कैसा भी है, अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दीजिए, अपनी बेटियों को अच्छी अच्छी वीर गाथाएं सुनाइए। अपने भारत की मीराबाई की कथा, लक्ष्मीबाई की कथा, अवंतीबाई की कथा, जैसी जैसी इस देश में ऐसी ऐसी नारियां हुई, जिन नारियों ने, जिन बेटियों ने इस देश की क्या नहीं किया बताइए। त्याग के क्षेत्र में, त्याग के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में, आप कोई भी क्षेत्र देखें, त्याग की बात करें तो याद करो राजस्थान की पन्ना दाई को अपने धर्म को बचाने के लिए चंदन का बलिदान दे दिया, लेकिन अपने कुंवर का कुछ भी होने नहीं। याद करो मीराबाई को, बड़े बड़े महल छोड़ करके और भगवान में समाहित हो गई, भक्ति की प्रतिमूर्ति स्वयं बाई मीरा। याद कीजिए आप उस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, और उनको याद करके तो आप बहनों को सतर्क, निर्भय और सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन दोनों शिक्षा हमारे पास होनी चाहिए, शास्त्र भी और शस्त्र भी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र को जब आप पढ़ेंगे उसमें स्पष्ट लिखा है कि शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा रानी लक्ष्मीबाई को प्राप्त थी। अकेले शस्त्र से भी काम नहीं चलता और अकेले शास्त्र से भी। जिसको शास्त्र का ज्ञान है वही शस्त्र का सदुपयोग कर सकता है, जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है वो शस्त्र का भी सदुपयोग नहीं कर सकता। इसलिए बहनों से निवेदन है, थोड़ा थोड़ा अध्ययन भी करें, हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें और उस धर्म ग्रंथों से थोड़ी शक्तियां अर्जित करें, क्योंकि नारियां कोमल हो सकती हैं लेकिन कमजोर नहीं हो सकती। माता याद करो उस रानी लक्ष्मीबाई को, माता जी का भी देहांत हो गया, पति का भी देहांत हो गया, बेटा जन्मा उसका भी देहांत हो गया, एक बालक गोद लिया, दामोदर राव उसका नाम रखा, और वह रानी लक्ष्मीबाई जिनका बचपन में नाम मणिकर्णिका था, वह रानी लक्ष्मीबाई बनी। और उन्होंने उस बालक को साथ लेकर के जब ब्रिटिश सरकार ने उनसे कर मांगा तो रानी लक्ष्मीबाई ने राजमहल छोड़ दिया और रानी महल में चली गई। वहां पर गई लेकिन हार नहीं मानी। रानी ने तय कर लिया कि अब मुझे इस झांसी को मुक्त करवाना है और मुझे अब लड़ाई लड़नी है। कहते हैं मेरी प्यारी माताओं, इस बहनों से निवेदन है कि उनको याद करो जिन्होंने आज अपने देश के लिए, अपने राज्य को मुक्त करवाने के लिए अपने जीवन का बलिदान प्रदान कर दिया, अपने जीवन को समर्पित कर दिया, ना अपनी मर्यादा लांगी, ना अपनी सीमा को छोड़ा, और ना ही उस देवी ने किसी भी प्रकार से कोई भी व्यवस्था को बिगाड़ा, और ना ही कोई किसी प्रकार का कोई समझौता किया। अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हाथ में तलवार उठा करके जब चल पड़ी तो पूरा देश जानता है कि बुंदेलो हर बोलो की मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी गई तो झांसी वाली। अगर देश की हर नारी शास्त्र और शस्त्र से परिपूर्ण हो जाए, हिम्मत किसी की कि मेरी बहनों को हाथ लगा दे। सबसे प्रार्थना है कि अपनी उन शक्तियों को, भक्ति की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, संस्कार की शक्ति, शस्त्र की शक्ति, शास्त्र की शक्ति को जागृत कीजिए। सामान्य पशुओं की भांति जीवन मत जियो मेरी माताओं। इस देश में नारियों ने बहुत नाम रोशन किया है। याद करो बहनों कल्पना चावला को, जो अंतरिक्ष में चली गई, भारत की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष यात्री बनी, 31 दिन 14 घंटे और कुछ मिनट अंतरिक्ष में रही, अंत में समर्पित हो गई देश को। अवंतीबाई भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला थी, वीरांगना हुई, शहीद हुई, पहली महिला शहीद थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ झलकारी बाई, जो बिल्कुल झांसी की रानी जैसी दिखती थी, उन्होंने भी अपना बलिदान कर दिया। ऐसी वीरों वीरांगनाओं की गाथाएं सुन के अपने जीवन को महान बनाइए, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाइए। ये सामान्य छोटा मोटा ऐसा पश्चिमी सभ्यता को अपनाकर, अपनी मर्यादाओं को भुलाकर, वाणी को बिगाड़कर ये जीवन मत जिए मेरी माता, मेरी बहनों, और अपनी शक्तियों को याद